हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोजेक्ट देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम अपने पास है एलसीएस ऑफ 3 स्ट्रिंग। 2 स्ट्रिंग का आपने मैक्सिमम किया होगा, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने 3 का भी शायद किया हो, तो ये अपना 3 वाला है जी। वैसे मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। 2 वाला तो भाई देखो अच्छी प्रॉब्लम है तो पूछी जाती है, लेकिन चलो ठीक है, हम 3 वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, 3 स्ट्रिंग गिवन होगी। द टास्क इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस देयर दैट इज कॉमन इन ऑल द 3 स्ट्रिंग। बिल्कुल सिंपल, जैसे 2 में हम लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस फाइंड करते थे, वैसे ही अब हमें 3 में करना है, बस ये काम करना है। ठीक है, अब जैसे हमने निकाला गीक्स, हमारे पास ये है गीक्स, गीक्स 4 गीक्स। आंसर इज 5। 5 का इंडिकेट करता है लेंथ ऑफ कॉमन सब सीक्वेंस। ठीक है, तो गीक्स जो है वो तीनों में हमारा कॉमन है। ठीक है जी, चलो जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम सिंपल काम क्या कर रहे होंगे, अपना व्हाइट बोर्ड पर जाकर थोड़ा सा देखते हैं, फिर आकर इसको डायरेक्ट कोड करेंगे जी। अब देखो जी, हम क्या कर रहे होंगे, अपना सिंपल मान लेते हैं ए स्ट्रिंग हमारे पास जो गिवन है वही लिख लेते हैं GEEKS। ठीक है, बी स्ट्रिंग अपने पास गिवन है GEEKS 4। ठीक है, और अपने पास सी स्ट्रिंग गिवन है geeks 4 geeks। ठीक है, हम स्टार्टिंग मैचिंग करनी कहाँ से शुरू करेंगे, अपना जीरो इंडेक्स से। बिल्कुल सिंपल, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे, एक पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे, एक पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, सिंपल अपना रिकर्सन में फेंक देंगे इनको कि भाई हाँ भाई हमें कंपैरिजन करके दो। ठीक है, हम जाएंगे रिकर्सिव कॉल में, हम देखेंगे हाँ भाई तीनों जो ith इंडेक्स, इसको आई कह लेते हैं यार, इसको जे कह लेते हैं और इसको कह लेते हैं के। ठीक है, जो आई पर है ए स्ट्रिंग में, जो जे पर है बी में, और जो के पर है सी स्ट्रिंग में। ठीक है, तीनों मैच कर रहे हैं। मैच कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा आंसर में एक ऐड होगा। ठीक है, इसका मतलब मेरा आंसर में एक ऐड होगा, प्लस साथ के साथ अब ये तीन प्लेसेस के तो मैच करके तो मेरे को अगले प्लेस पर जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा किसके लिए, i+1 के लिए, j+1 के लिए एंड k+1 के लिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ये है इफ अगर मेरा मैच करता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हाँ तीनों कैरेक्टर जी 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 तीनों मैच करके तो अगले कंपेयर करना है, हमें तीनों से ही आगे बढ़ जाना है। ठीक है, इफ नॉट मैच। ठीक है, अगर मैच नहीं करते तो क्या करे भाई। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन क्या हो सकता है अगर मैच ना करे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये दो जी मैच कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इधर जो है आई पर जी ना हो, वहां पर कुछ और हो, तो मैं ऐसा हो सकता है कि आई को आगे बढ़ाऊं ताकि आगे क्या पता इसके जी पड़ा हो और तीनों फिर मैच कर जाए। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या होता है कि मैं क्या कर लूँ भाई, i+1 कर दूं, जे और के को सेम रखूं। ऑप्शन है बिल्कुल, ऐसा हो सकता है आई और के वाला मैच कर रहा हो भाई, है ना, लेकिन जो बी वाला है वो ना मैच कर रहा हो, तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, आई को ऐसे रखूं, ये कर लूं भाई। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा आई जे k+1, आई जे वाला मैच कर रहा हो और के वाला मैच ना कर रहा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही ना मैच कर रहे हो, तो उस केस में क्या करें, वो केस भी यही तीनों आपस में ये कवर कर देंगे। कैसे कवर कर देंगे, ठीक है, मान लेता हूँ आपका ना तो आई ना जे ना के मैच कर रहा हूँ। ठीक है, आप कहोगे कि आपने वो केस तो यहाँ पर लिखा नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कि तीनों मैच नहीं कर रहे। अगर तीनों मैच नहीं कर रहे तो आपको नहीं पता कि किस में प्लस करना है, लेकिन देखो जैसे मान लीजिए आपने एक बार इसमें प्लस करा, ये कॉल जब आगे जाएगी तो ये कॉल भी तो, जब मैच नहीं होगा तो ये कॉल भी तो इन तीनों में से कोई एक कॉल पिक करेगी। ठीक है, तीनों ही पिक करेगी, वैसे हम कोई फैसले उस पर लगाने वाले नहीं हैं। तो हमारे पास k+1 वाला केस यहाँ पर हो चुका था, उसके साथ i+1 वाला केस भी हो जाएगा, उसके साथ j+1 वाला केस भी हो जाएगा और k+2 वाला केस भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि k+1 होके इंक्रीज होके पहले ही चला गया है, फिर उस कॉल में आकर हम यहाँ पर i+1 वाला भी भेज देंगे, j+1 वाला भी, तो मतलब सारी पॉसिबिलिटी जो है अपनी वो चेक हो जाएगी। ठीक है, आई भी प्लस हो जाएगा, जे भी, के भी, मतलब जितने भी अपने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे चेक हो जाएंगे। और जब हमारा मैच कर जाता है तो हमें फिर तो सिंपल अपना तीनों को इंक्रीज करके भेज देना है। ठीक है, ये सिंपल काम हम कर रहे होंगे, जब भी मैच होता है तो 1+ कर देना, और जब मैच नहीं होता तो 3 अपने पास केस बन रहे होंगे, इसको A B C कह लेंगे। जो भी तीनों में से हमें मैक्सिमम आंसर देगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तीनों को प्लस नहीं करना है, तीनों में से जो, क्योंकि तीनों अलग अलग केस है, एक में आई को, एक में जे को, एक में के को इंक्रीज करना है। ठीक है, तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, यहाँ पर टाइम और स्पेस लिख के छोड़ देते हैं। जैसे ही C++ का कोड कंप्लीट करेंगे ना, साथ के साथ इसको अगर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि कोड के मुताबिक यहाँ पर आगे लिखेंगे हम टाइम और स्पेस। ठीक है, अब चलते हैं कोड की तरफ। बिल्कुल सिंपल जो मैंने आपको बात बताई, ठीक है, वही पेज आपके लिए ओपन कर देता हूँ, बिल्कुल वही कोड कर रहे होंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल कोड नहीं है। अब चलते हैं C++ में, करते हैं इसको कोड। देखो भाई, सबसे पहले तो रिटर्न हेल्प फंक्शन में सब कुछ पास कर देंगे। ठीक है, A B C I J K, जीरो इंडेक्स से शुरू करेंगे, N1 N2
N3 पास कर दिया। अब हेल्प फंक्शन जो भी मेरे को रिटर्न करेगा वो मेरा होगा क्या भाई, आंसर। हेल्प फंक्शन में आए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग सी, इंट आई, इंट जे, इंट के, इंट n1, इंट n2। n1 n2 वैसे ले लो, सही है, वैसे ना भी लो तो आप लेंथ डॉट लेंथ करके यहाँ पर भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाता है किसी केस में, ऐसा हो जाता है, अब मेरी बेस कंडीशन भी तो नीचे रिकर्शन में कुछ, अगर किसी केस में ऐसा हो जाता है कि मेरा आई इक्वल इक्वल हो जाता है n1, आउट ऑफ बाउंड हो गया, क्योंकि n-1 तक ही होगा मेरा इंडेक्स, ठीक है। या फिर ऐसा हो जाता है कि जे इक्वल इक्वल हो गया n2, या फिर ऐसा हो जाता है कि के इक्वल इक्वल हो गया n3। इसका मतलब भाई आउट ऑफ बाउंड हो चुका है कोई एक भी, तो रिटर्न कर दो 0। हाँ भाई, मामला खत्म, ठीक है, कोई केस नहीं बनाया यहाँ से, ठीक है। चलो जी, उसके बाद अगर ऐसा होता है कि मेरा ए ऑफ आई, एक मैंने क्या कहा था, तीनों अगर मैच होते हैं, ए ऑफ आई इक्वल हो बी ऑफ जे के एंड ए ऑफ आई इक्वल हो सी ऑफ के, इसका मतलब भाई तीनों ही अपने सी कैपिटल लिया, ठीक है, तीनों ही अपने मैच करते हैं, तीनों मैच करते हैं, तो हमें क्या करना है, रिटर्न 1 प्लस एक आंसर में अपना ऐड करना है, और साथ के साथ मैंने आपको क्या कहा था, ए बी सी तरह सही जाएगा, आई प्लस वन बी होगा, जे प्लस वन बी और के प्लस वन बी, n1 n2 n3 ऐसा कैसे ही चला जाएगा, ठीक है। वरना फिर मेरे पास क्या बनता है भाई, तीन केस बनते हैं, इंट ए, वो केस क्या बनता है, हेल्प में पास कर दो, ए ऐसा ही, बी ऐसा ही, सी ऐसा ही, ठीक है। तीनों केस आपको ए भी दिखा देता हूँ, आई प्लस वन एक में जे प्लस वन एक में के प्लस वन, ठीक है। चलो जी, ए बी सी, आई प्लस वन कर दिया, जे ऐसा ही, के ऐसा ही, n1 n2 n3 ऐसा ही, ठीक है। तीन केस बनते हैं, तो इसको दो बार नीचे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इसको कर देंगे हम बी, और इसका आंसर ले लेंगे हम सी में। यहाँ पर हमें करना है जे प्लस वन, सिमिलरली यहाँ पर हमें करना है के प्लस वन, सारे केस यही कवर कर देंगे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में रिटर्न क्या करना है, तीनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। चला के देखें इसको। हाँ, वो तो टाइम लिमिट आएगा ही, आप सोच भी रहे होंगे इसको, ठीक है, क्योंकि अभी हमने मेमोजाइज नहीं किया इसको, खाली रिकर्सिव कोड लिखा है, ठीक है। अभी एक बार सबमिट करके पहले ओके करते हैं इसको, एक बार सबमिट करते हैं, ठीक है, देखते हैं भाई कहाँ पर जाकर टाइम लिमिट आता है अपना, कितने केस मतलब पास करता है। 10 ही केस पास किए, ठीक है। चलो जी, अब करते हैं मेमोजाइज। मेमोजाइज का जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी अपना करते आ रहे हैं, सिंपल, हमें कुछ नहीं, क्या क्या चीज़ चेंज हो रही है, एक आई, एक जे, एक के, इसका मतलब 3D मैट्रिक्स हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। 3D मैट्रिक्स बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ एक और भाई, वेक्टर ऑफ इंट डीपी नाम से। इसका साइज क्या रहने वाला है, आई जे के हिसाब से n1 n2 n3, मतलब n1 क्रॉस n2 क्रॉस n3, ठीक है। n1 क्रॉस वेक्टर ऑफ इंट n2 क्रॉस वेक्टर ऑफ इंट n3, इसको फिल कर लेते हैं -1 से, ठीक है। साथ के साथ इसको यहाँ भी नीचे भी पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, एक्सेस भी कर लेंगे, ये क्या कॉपी, यहाँ पर कर दिया इसको पेस्ट, ये हुई यहाँ पर एक्सेस, हर कॉल में इसको पास करना होगा, डीपी डीपी और यहाँ पर भी डीपी, और जो भी मेरे पास करंट कॉल है उसका आंसर भी इसमें स्टोर कर लेंगे, आई जे के लिए आंसर स्टोर हुआ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर करना होगा, डीपी ऑफ आई ऑफ जे ऑफ के इक्वल टू, ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर ऐसा होता है कि किसी कॉम्बिनेशन को मैं इफ़ डीपी ऑफ आई, जो मेरे पास करंट कॉल में कॉम्बिनेशन आ रहा है उसको मैं पहले ही सोल्व कर चुका हूँ, उसकी वैल्यू -1 नहीं है, तो रिटर्न उसको एक आर ई टी यू आर एन रिटर्न कर दो, डीपी ऑफ आई ऑफ जे ऑफ के, ठीक है। बस सिंपल, अपना अगर सब प्रॉब्लम अगर होती है तो उसके लिए हमने अपना हैंडलिंग कर ली सिंपल, उसका रिजल्ट स्टोर कर लिया, उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी चला के देखते हैं, कोई इशू आता है तो देख लेंगे। हाँ भाई, कुछ हमने कुछ गलती लिख दिया लगा शायद, देखते हैं कहाँ पर की है भाई गलती, लाइन नंबर 14 में डीपी ऑफ आई ऑफ जे ऑफ के, यहाँ पर, अच्छा ठीक है, डीपी पास नहीं की, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं क्या कुछ स्टेटस चल रहा है इसका, सही है, सबमिट करते हैं एक बार, और अगर सबमिट होता है तो सबसे पहले टाइमर स्पेस देखेंगे इसका, ठीक है, हो जाना चाहिए। अरे एक सेकंड भाई, कहीं पर पुट करना भूल गए क्या हम,
इसका कारण ये है जी कि हम इसको जो अपनी डीपीएस को बाय रेफरेंस नहीं ले रहे होंगे, है ना। अभी देखते हैं, हाँ भाई इसका कारण यही है। तो एक काम करते हैं अपना, ठीक है, वैसे स्क्रॉल नहीं हो रहा, डीपी को बाय रेफरेंस यहाँ पर ले लेते हैं। क्योंकि अगर किसी कॉल में हम कोई केस का आंसर ऐड करते हैं, ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन का आंसर यहाँ पर ऐड करते हैं, तो वो दूसरी में इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, मेन कारण ये है। तो हमें उसे दूसरी में तो इफेक्ट करना है, ठीक है, वरना तो यूज़ करेगा कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, अभी देखते हैं, सही चलना चाहिए वैसे तो, सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं एक बार। ठीक है, फिर टाइम और स्पेस भी देख लेंगे इसका। अब तो हो जाना चाहिए, हाँ जी सबमिट हो गया। अब देखते हैं टाइम और स्पेस, देखो स्पेस क्या लगने वाला है, N1 क्रॉस N2 क्रॉस N3, बिल्कुल सिंपल। अब मेरे पास इतने ही यूनिक क्या हो सकते हैं, केसेस हो सकते हैं, और एक केस को मैं दोबारा सोल्व नहीं करूंगा, ठीक है। तो मेरा स्पेस क्या लगने, टाइम क्या लगने वाला है, वो भी N1 क्रॉस N2 क्रॉस N3, ठीक है, बिल्कुल सिंपल रहता है। अभी जाकर इसका टाइम और स्पेस एक बार लिख भी देते हैं जी। ठीक है जी, अपना जो टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है ऑफ N1 क्रॉस N2 क्रॉस N3। सिमिलरली स्पेस विल बी N1 क्रॉस N2 क्रॉस N3, ठीक है। अब सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा हुआ है, वो भी आपको शो करता हूँ। अब देखो जी क्या करा, 3D मैट्रिक्स बनाई, बिल्कुल सिंपल, -1 से फिल किया, ठीक है, फंक्शन को कॉल कर दिया, बिल्कुल सिंपल, वो जो आंसर रिटर्न कर देगा वही हम फेंक देंगे, हाँ भाई पकड़ो, ठीक है। ओके करते हैं पहले इसको, ठीक है जी, एक बार इसको बैक स्पेस देते हैं, ठीक है। इसके अंदर आया हेल्प फंक्शन के अंदर चेक करा, आउट ऑफ बाउंड हो गया तो रिटर्न 0। केस को पहले सोल्व कर चुके हैं तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो। अगर तीनों करेक्टर अपने सेम हो जाते हैं तो तीन i+1 j+1 k+1 के लिए पास कर दो, वरना एक बार i+1 एक बार j+1 एक बार k+1 के लिए पास कर दो। तीनों में से जो मैक्सिमम आएगा मैक्सिमम ले लो, ठीक है जी। इसको भी आपको एक बार सबमिट कर कर दिखा देता हूँ जी, ठीक है। ये भी अपना सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें ऐसी है नहीं। और गाइस दोनों कोड का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।